नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 का लेवल 6 और लेवल 4 का एग्जाम आपका 9 और 10 मई को समाप्त हो गया। तो हमने आपको तीनों शिफ्टों की जीके और जीएस के 150 क्वेश्चन की सीरीज को करा चुके हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। अब देखिए हम आपके लिए रीजनिंग की सीरीज को स्टार्ट करें। आज हम आपको 9 तारीख की प्रथम शिफ्ट का लेवल 6 के रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को कराएंगे। देखिए जिन लोग का एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का लगा है, आने वाले जो लेवल है 2, 3, 5 का, उनके लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल जो है आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा पूछा गया था। तो इस सेट में रीजनिंग के लगभग 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं, आप लोग प्रयास करिएगा क्या आप इन 32 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 आपको संख्या समूह दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 4 संख्या दिख रही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 11, 8, 5, 9। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड में गणितीय संक्रिया बनानी है, जिसके द्वारा आपको 43 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से नीचे वाले में ये 4 संख्याओं में कुछ ऐसा करिए कि 66 प्राप्त हो जाए। फिर नीचे वाली 4 संख्याओं में कुछ ऐसा करिए कि ये 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर आपको प्राप्त होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि तीनों में सेम पैटर्न फॉलो होगा, मतलब कि जैसा आप ऊपर गणितीय संक्रिया जो लगाएंगे वही दूसरे में लगेगी, वही आपको तीसरे में लगानी है। जूम करते हैं। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है, प्रयास नहीं करेंगे आप तो सीखेंगे नहीं। वीडियो को रोकिए, अगर समय लग रहा है वीडियो को रोक करके इसका उत्तर निकालने का प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आप इन 32 क्वेश्चन में क्या 25 क्वेश्चन के सही सही उत्तर दे पा रहे हैं। यहाँ पर चलिए आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन 4 संख्याओं में पहली दोनों जो संख्याएं उनका मल्टीपल कर लीजिए, 11, 8, 88। इसके बाद लास्ट की दोनों संख्याओं का मल्टीपल करिए, 5, 45। इनको अगर आप घटाएंगे तो आपको 43 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे वाली जो संख्या है, संख्या समूह है, उसमें आपको यहाँ पर देखें पहली दोनों संख्याओं का मल्टीपल करिए, 12, 9, 108। इसके बाद दोनों लास्ट वाली का 7, 42। अगर आप इसको घटाएंगे तो आपको 66 प्राप्त हो जाएगा। नीचे वाले में आएंगे 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 प्राप्त होगा। और 9 दहम का 90, अगर आप इनको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 92 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। तो जैसा पैटर्न आप पहले में फॉलो करेंगे वैसा दूसरे में, वैसा ही आपको तीसरे में फॉलो करके बताना है क्या उत्तर आपको मिल रहा है। तो पहली दोनों संख्याओं का मल्टीपल लास्ट की दोनों संख्याओं का मल्टीपल करके घटा देंगे तो उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उससे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और देखिए नोटिफिकेशन वाली बेल है, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है एक समूह में 5 लड़कियाँ हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है, एफ जो है पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जी से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन सी है ये आपको बताना है। प्रयास करिए आप लोग। आपको थोड़ा समय देते हैं 5 से 6 सेकंड का, क्योंकि पहले आपको सोचना है, इसके बाद आप हमारे उत्तर को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एच जो है वो केवल ई से छोटी है। इसका मतलब अगर हम लंबाई के क्रम में रखेंगे तो ई बड़ा होगा, इसके बाद एच आएगा। एच जो है वो केवल ई से छोटी है, इसका मतलब ऊपर से ये दूसरे नंबर पर हमेशा रहेगी, तो ये सेट हो गया। इसके बाद जितने हैं वो इसके पीछे रहेंगे। अब क्या कह रहा है, एफ जो है वो पी के जितनी लंबी नहीं है, मतलब एफ जो होगी वो छोटी होगी। किससे छोटी होगी? वो पी से छोटी होगी, ठीक है। तो एफ को बाद में रख लीजिएगा। अब पी जो है वो जी से छोटी है, इसका मतलब जी जो है वो बड़ा होगा एफ से। तो इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर ई होगा और सबसे छोटा यहाँ पर एफ होगा। तो ये क्रम है, इसे देख लीजिए। आपके जितना ऊपर दिया गया है उन सबको फॉलो कर रहा है। आपसे पूछा गया सबसे छोटी कौन है, तो एफ, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। करने का प्रयास करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है, नंबर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो स्पेकुलेशन को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। जो चीज़ देखिए रिलेशन में फॉलो होगी वही नंबर में फॉलो होगी, वही नियम जो है वो तीसरे में लगा करके आपको उत्तर बताना है। समझ पा रहे हैं लेटर्स को कैसे रखा गया है? देखिए अल्फ़ाबेट की सीरीज आप जानते हैं, पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है,
लास्ट में XYZ आते हैं, ये अल्फ़ाबेट के क्रम होता है, ये तो आपको मालूम ही है। उसी प्रकार से रिलेशन के जो लेटर्स हैं उनको गौर करिएगा। रिलेशन के जो लेटर्स हैं अगर अल्फ़ाबेट के सीरीज में देखेंगे तो रिलेशन का अगर टी लेटर देखें तो टी सबसे लास्ट में आता है इन लेटर्स में, अल्फ़ाबेट के इन लेटर्स में टी सबसे लास्ट में आएगा। तो टी से ही शुरुआत करेंगे अल्फ़ाबेट के लेटर में, टी लास्ट में है और टी के पहले एस आता है, एस के पहले आर आता है, आर के पहले ओ, फिर एन, एल, आई, ई और ए। या तो आप ये समझ लीजिए कि इधर से हमने बड़े से छोटे क्रम में लगाया है, या तो आप ये समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट के शुरुआत से हमने लास्ट में इधर की ओर लगाया है। दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं, जहाँ से आप समझ जाएँ, ठीक है। अब देखिए दूसरे से समझिए, नंबर समझिएगा। NUMBER में देखेंगे अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट में इसका जो अल्फ़ाबेट का क्रमांक है U लास्ट में आता है, तो U से शुरुआत करेंगे। U के पहले R आता है, फिर N आता है, फिर M आता है, फिर E आता है, फिर B आता है। समझ गए आप? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। उसी प्रकार से स्पेकुलेशन में अगर आप देखेंगे इसके जो लेटर्स हैं उसमें U सबसे लास्ट में आता है अल्फ़ाबेट में, उसके U के पहले क्या आता है? T आता है, T के पहले S आता है और S के पहले P आता है। तो कहीं पर देखिए क्या मिलना स्टार्ट हुआ है, UTSP, UTSP ये तीसरे ऑप्शन मिल गया। पूरा मत मिलाइए, यहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा। अगर देखना चाहते हैं तो A जो आएगा तो अल्फ़ाबेट की शुरुआत होता है ना, और शुरुआत वाले को लास्ट में रखा गया है, तो इस हिसाब से तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। देख सकते हैं किस प्रकार से नए नए ढंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, बीच में बंद कर दिए गए, फिर से इन क्वेश्चनों को पूछना स्टार्ट किया है रेलवे ने। चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका पांचवें अक्षर समूह के साथ में वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह के साथ में है और चौथे का तीसरे के साथ में है। मतलब कि यहाँ पर देखना है आपको पहले का दूसरे के साथ में, दूसरे का चौथे के साथ में, तो यहाँ पर आपको पांचवें का नेक्स्ट वाले के साथ में बताना है कैसा संबंध होगा। चलिए स्टार्ट करिए करना, थोड़ा करते हैं और आपके लिए जूम। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एम से पी हो रहा है, एम से पी हो रहा है। एम होता है 13 नंबर पर और पी जो होता है वो 16 नंबर पर होता है, तो 3 जोड़ा गया है, ठीक है, 3 आगे बढ़ा है, ध्यान दिया आपने। और डी से ए हो रहा है, मतलब डी चौथे नंबर पर होता है, ए पहले नंबर पर होता है अल्फ़ाबेट में, तो पहले 3 बढ़ाया गया, फिर 3 घटाया जा रहा है। इसके बाद टी जो होता है वो 20वें नंबर पर होता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर होता है। इसका मतलब 3 फिर से बढ़ाया गया, तो पहले 3 बढ़ाया गया, फिर घटाया गया, फिर बढ़ाया गया, तो ये लागू हो रहा है। पहले जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है। उसी प्रकार से आप दूसरे को चौथे से देख लीजिए, तीसरे को चौथे से देख लीजिए। आर जो होता है वो 18 नंबर पे होता है, 18 3 21, मतलब यू जो होता है वो 3 स्थान ज़्यादा। एफ जो होता है 6 नंबर पर होता है, 3 कम करेंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो +3 -3 +3 ये नियम आपको लगाना है। अब आपको देखिए पाँचवें से एल जो होता है वो 12 नंबर पर होता है, तो 3 बढ़ा दीजिए 15 नंबर पर ओ आपको मिलेगा। एस होता है 19 नंबर पर, इसमें आपको 3 घटाना होगा, तो 16 नंबर पर आता है पी, ओपी, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जहाँ पर मिल जाए ना तो उसको सही करके आगे बढ़ जाइए। तो +3 -3 +3 करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है, काफ़ी बड़ा है और इससे केवल एक ही सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे और भी ढेर सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनको सबसे पहले आपको समझने का प्रयास करना है। करना कैसे इन सवालों को, यहाँ पर देखिए 8 व्यक्ति आपको दिए गए, PQRSTUVW, ठीक है। रात्रि भोज के लिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। करना स्टार्ट करते क्योंकि पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक वर्गाकार मेज है, उसके चारों कोने पर बैठे हैं। देखिए 4 व्यक्ति जो हैं ये कोने पर बैठे हैं, एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये कोने पर बैठे हैं, और 4 व्यक्ति जो हैं वो मध्य बिंदु पर बैठे हैं, मतलब 1 2 3 4, टोटल 8 व्यक्ति हो गए, ठीक है। उन सभी के मुख जो हैं केंद्र की ओर हैं। एस जो है यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, टी किसी न किसी भुजा के मध्य बिंदु पर बैठा है। अब देखिए एक बात यहाँ पर से स्पष्ट हो गई कि टी किसी न किसी भुजा के मध्य बिंदु पर बैठा है, तो सबसे पहले टी को आप बैठाल दीजिए। टी को बैठाल देंगे तो टी बैठ जाएगा, तो आगे सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो टी को सबसे पहले हम नीचे यहीं पर बैठाल देते हैं मध्य बिंदु पर।
टी को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब क्या कर रहा है, यू जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो टी का बायां किधर होगा, इस साइड, तो यू को यहाँ पर बैठा दिया हमने। एस जो है यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यू के ठीक बाईं ओर एस यहाँ पर बैठ जाएगा। समझ रहे हैं, देखिए टी को बैठाने से 3 अपने आप बैठ गए। इसके बाद आर जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला स्थान ये दाएं ओर, दूसरा ये, तीसरा स्थान ये, आर यहाँ पर बैठ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, पी जो है वो वी और आर दोनों के बगल में बैठा है। अगर हम पी को यहाँ पर बैठा लेंगे तो पी जो टी और आर के बगल में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पी को यहाँ बैठाना होगा और वी को यहाँ पर करना होगा। अब देखिए पी जो है वो बीचों बीच में बैठेगा, तो वी और आर दोनों के अगल बगल में होगा। डब्लू जो है टी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो डब्लू टी के बगल में नहीं बैठेगा, तो एक स्थान डब्लू के लिए ये बचा है, यहाँ पर डब्लू बैठ जाएगा और एक क्यू बच रहा है, क्यू को यहाँ पर बैठा देंगे। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कौन किसी एक कोने पर बैठा है, तो कोने पर देखिए कौन कौन बैठे हैं, डब्लू कोने पर बैठा है, पी कोने पर बैठा है, यू कोने बैठा है, क्यू कोने बैठा है। तो ऑप्शन में सिर्फ आपको एक ही देगा, क्यू। क्यू कोने पर बैठा है, ठीक है, 4 में से एक ही तो देगा ना, चारों तो दे नहीं सकता है, एक देगा, क्यू दिया है। बाकी देखिए वी आपका मध्य बिंदु पर बैठा है, एस भी मध्य बिंदु पर है, आर भी मध्य बिंदु पर है, टी भी है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 6वां क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है सभी सालसा जायज हैं और कोई जायज कथक नहीं है, तो ये निष्कर्ष में बताना है क्या सही लग रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी के लिए रेलवे एनटीपीसी 2 और सीबीटी 1 में ढेर सारे कराएं, तो आप तो इसे कर ले जाएंगे, वेन डायग्राम की सहायता से आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, सभी सालसा, मतलब एस से अगर हम सालसा मान लें तो सभी सालसा जो होंगे वो जायज हैं, तो जायज के गोले के अंदर जो होंगे वो सालसा होंगे, एस से सालसा, जे से जायज, ठीक है। और कोई जायज कथक नहीं है, तो कथक के गोलों को अलग रखेंगे, के से कथक हो गया। चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ जायज सालसा हैं, कुछ जायज सालसा हैं, बिल्कुल सही है भाई। अगर यहाँ पर सभी सालसा जायज हैं तो उसके अंदर जो हैं वो कुछ जायज जो होंगे वो सालसा तो होंगे ही होंगे। और कोई सालसा कथक नहीं है, कोई सालसा कथक नहीं है, कथक तो अलग ही रखा है, तो सही है। दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन है, समिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन थी, तो उसके पति की वर्षगांठ को 31 मई 2020 को थी, तो कौन सा दिन था। चलिए प्रयास करिए, हर प्रश्न में आपको प्रयास करना है, आप प्रयास करेंगे तभी सीखेंगे। नहीं लगा पा रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको एक और मिलेगा तो वहाँ पर से आपको और तैयार हो जाएगा, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। पहले तो हम प्रयास करेंगे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद में मई आता है, तो इसी साल की बात हो रही है, देख रहे हैं। अब देखिए 15 मार्च हो गया है, मार्च जो होता है 31 का महीना होता है और 15 दिन निकल चुके हैं, 15 तारीख को बता रहे हैं रविवार है, तो 15 मार्च में अभी कितने दिन शेष हैं, 16 दिन और बचे हैं। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है, तो 30 दिन और अभी आपके पास आगे बढ़ना है। और अप्रैल के बाद में मई, और मई का टोटल लास्ट वाला दिन आपको बताना है, तो 31 दिन ये मई के हो गए। इन सभी दिनों को जोड़ लीजिए, 7 7 77 दिन आ रहे हैं, 77 दिन बाद आपको बताना है, तो 77 में 7 का भाग करिए, 7 का भाग करेंगे तो 11 भागफल आएगा और 0 आएगा शेषफल। अगर 0 शेषफल आएगा इसका मतलब 15 मार्च 2020 को जो दिन था वही दिन होगा 31 मई 2020 को। समझ में आ गया आपको। अगर यहाँ पर शेषफल 1 आ जाता तो हम लोग रविवार से एक दिन बढ़ा देते हैं, सोमवार कर देते हैं, लेकिन शेषफल जो है वो 0 आया, इसका मतलब जो दिन रविवार को था 15 मार्च को वही दिन होगा 31 मई 2020 को। तो ऐसा क्वेश्चन और आगे एक आएगा, वहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में आया यहाँ पर, तो वहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, 1 2 3, चौथा वाला आपको बताना है चौथे स्थान पर क्या अक्षर समूह आएगा। थोड़ा जूम करते हैं आप लोग के लिए, चलिए देखने का प्रयास करिए। देखिए ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, ए बी सी
तो डी तो आएगा अगला लेटर्स। इसके बाद यू से डब्लू हो रहा है, यू से डब्लू का मतलब है कि 2 आगे बढ़ा है। डब्लू से वाई हो रहा है, मतलब 2 आगे बढ़ा, डब्लू के बाद एक्स आता है फिर वाई, तो 2 आगे बढ़ा है। तो वाई से अगर आप 2 बढ़ेंगे तो जेड आएगा और जेड के बाद में ए आएगा। भाई जेड के बाद में सीरीज फिर से आगे से स्टार्ट होती है, तो डी ए से स्टार्टिंग होगी। सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। भाई 2 लेटर्स हमको मिल गए, अब 2 लेटर्स तो कहीं चारों ऑप्शन में से एक ही जगह मिल रहे हैं ना, तो इस हिसाब से पहला वाला सही करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं आपके ज्ञान के लिए। आर से देखिए एस हो रहा है, आर से जो एस है वो एक आगे बढ़ा, एस से जो है टी एक आगे बढ़ा, टी से अगर आप एक और आगे बढ़ाएंगे तो यू आपको मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से टी से वी हो रहा है, टी से वी मतलब 2 आगे बढ़ा, वी से एक्स 2 आगे बढ़ा, एक्स से 2 आगे बढ़ाएंगे तो जेड मिलेगा। तो डी ए यू जेड, हमने पहले ही आपको बताया था कि पहले 2 लेटर से आपको उत्तर मिल जाएगा, बाद के 2 लेटर से आप समझ सकते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले के साथ में है और चौथे का तीसरे के साथ में है। तो ऐसा तो क्वेश्चन हम आपको करा चुके ना, चलिए फिर से प्रयास करिए। 2 क्वेश्चन एक ही टाइप से आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पहले अक्षर समूह को दूसरे के साथ में देखने का प्रयास करिए। सी से देखिए एफ हो रहा है, सी तीसरे स्थान पर होता है, एफ 6वें स्थान पर होता है, तो 3 आगे बढ़ा है। के से एन हो रहा है, के होता है 11 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, इसका मतलब फिर 3 आगे बढ़ा। ओ से एल हो रहा है, ओ होता है 15 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर पर, मतलब 3 घट रहा है। पहले 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 घटा। वैसा ही तीसरा चौथे के साथ में होगा और 5वां का 6वें के साथ में आपको बताना है। तो डी होता है चौथे नंबर पर, तो 4 3 7, 7 नंबर पर जी होता है। इसी प्रकार पी जो होता है उसका स्थान होता है 16, 16 में 3 करेंगे, 16 3 19, तो एस मिलेगा 19 नंबर पर। अब जो क्यू है उसका स्थान 17 होता है, इसमें आपको 3 घटाना पड़ेगा, 17 में 3 घटाएंगे 14 मिलेगा और 14 नंबर पर एन होता है। तो जी एस एन, भाई जी एस तो 2 में मिल रहा था ना, इसलिए हमको तीसरा मिलाना पड़ेगा, जी एस एन। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप? इस प्रकार प्रश्नों करना। ये सभी प्रश्न जितने ही पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी CBT 2 में, इसमें समय लग रहा था क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये दोनों से और फिर बीच वाला छोड़ सकता था, ये दोनों से पूछ सकता था, लेकिन उसने समय बढ़ाने के लिए बीच में एक पद और जोड़ा ताकि आप समय लगाएं और बीच वाले पद को भी चेक करने का प्रयास करें। 10वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आपको दी गई हैं, पहला दूसरा तीसरा। इसमें आपको दिया गया है गुड डीड्स पे को इस प्रकार से लिखा जाता है, पे आल बिल्स को इस कूट भाषा में लिखा जाता है, आल योर डीड्स काउंट को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो काउंट को बताना है किस प्रकार की कूट भाषा से आप लिखेंगे, ऊपर से रिलेशन बनाइए इन तीनों में से और काउंट को बताने का प्रयास करिए। ऐसे क्वेश्चन आपने लगाए होंगे प्रैक्टिस के दौरान, अगर नहीं लगाए तो यहाँ पर इसे सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर जब भी आपको देगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, उससे स्पष्ट होगा कि इसका कूट भाषा ये होगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए डीड्स लिखा हुआ है, लास्ट में देखिए डीड्स लिखा है और पहले वाले में डीड्स लिखा है ना, इसका मतलब इन दोनों की कूट भाषा में इधर के लेटर्स में भी कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिलेगा। तो डीड्स यहाँ पर भी है, इधर भी कुछ कॉमन मिलेगा। डीड्स के लिए मिल रहा है टी आर, यहाँ पर भी टी आर है, यहाँ पर भी टी आर है। इसका मतलब डीड्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टी आर को। समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आल यहाँ पर मिल रहा है और आल यहाँ पर मिल रहा है। आल आल 2 जगह मिल रहा है, इसके जो कूट होंगे वो भी किसी न किसी तरह से मैच करेंगे। तो आल के लिए ओडी, ओडी यहाँ पर आल है और ओडी यहाँ पर भी है। इसका मतलब आल जो है वो ओडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है काउंट का, और योर और काउंट कहीं पर भी आपको कॉमन नहीं मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, योर जो है वो कहीं पर आपको और नहीं दिख रहा है और काउंट भी नहीं दिख रहा है, जबकि आल और डीड्स को आप निकाल चुके हैं। आल जो है वो ओडी है और डीड्स टी आर है। इसका मतलब एक बचा एस एन और एक बचा यू एम। इन दोनों में से एक काउंट होगा, एक यू आर होगा, लेकिन आप बता नहीं सकते कौन किसका होगा। काउंट पूछा है इसलिए ऑप्शन में आपको दिया है या तो वो एस एन होगा या तो यू एम होगा, कोई एक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप?
स्पष्ट नहीं करेगा तो वैसा ऑप्शन में लिख करके देगा कि काउंट या तो SN होगा या तो UM होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित गूढ़ भाषा में म्यूजिक को इस प्रकार से लिखा जाता है, कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सिंगिंग को आप किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए प्रयास करिए, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर म्यूजिक में M जो है, M को L लिखा जा रहा है। M से अगर आप एक कम करेंगे तो L आपको मिलेगा, U से एक कम करेंगे तो T आपको मिलेगा। तो पहले के दोनों लेटर्स में आपने एक एक कम किया। S से अगर आप एक ज़्यादा करेंगे तो आपको T मिलेगा, यहाँ पर आपने एक जोड़ा। I से अगर आप एक ज़्यादा करेंगे तो आपको J मिलेगा, यहाँ पर भी आपने एक जोड़ा। C से अगर आप एक बढ़ाएंगे तो आपको D मिलेगा, यहाँ पर आपको +1 करना पड़ेगा। मतलब पहले के जो दो लेटर्स हैं उसमें प्लस प्लस, बाद के तीन लेटर्स, पहले के दोनों लेटर्स में माइनस माइनस और बाद के तीन लेटर्स में प्लस प्लस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहले वाले में तो ये लागू हो गया, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में देखते हैं। C को देखिए, C से एक कम करेंगे तो B मिलेगा, -1 किया। O से N हो रहा है, एक कम किया है। N से M जो है वो भी एक कम हुआ है। इसमें टोटल 7 लेटर्स हैं। 3 में देखिए आगे के लेटर्स में 3 में कम करता है और 4 में एक एक बढ़ा देगा। उसी प्रकार देखिए C से D हो रहा है ना, अब बढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो पहले 3 में कम किया, फिर 4 में बढ़ाया, मतलब बराबर नहीं कर रहा है। पहले वाले में एक जगह पर 3 ही कम कर रहा है, बाद में 4 जगह पर बढ़ा रहा है। वैसे इसमें कर रहा था 5 लेटर्स में, पहले 2 जगह में घटा रहा था, आगे के 3 लेटर्स में बढ़ा रहा था। उसी प्रकार से सिंगिंग में देखिए कितने लेटर्स हैं, सिंगिंग में 7 लेटर्स हैं। 3 में देखिए घटाना है और 4 में बढ़ाना है। ठीक है, तो SIN में घटा दीजिए। S जो होता है एक कम करेंगे R मिलेगा, I से एक कम करेंगे H मिलेगा, N से एक कम करेंगे M मिलेगा। तो अभी आपने 3 लेटर्स में घटा दिया, एक एक एक। अब 4 लेटर से बढ़ा दीजिए। G से H हो जाएगा, I का J हो जाएगा और इसके बाद N का जो है वो O हो जाएगा और G का H हो जाएगा। तो अब 4 लेटर से बढ़ा देना है। बराबर का नहीं किया अनुपात, एक कम ही रखा है घटाने वाले में। तो अब कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आपको समझ करके जितनी आपकी स्पीड होगी वैसा ही आप करने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 4 संख्या युग्म मिल रहे हैं। 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान पैटर्न फॉलो करते हैं, एक अलग समूह है तो अलग की पहचान करनी है। ठीक है, कि 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में कोई गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में संबंधित हैं, जबकि एक इसमें से अलग है। चलिए उसकी आपको पहचान करनी है। समय लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एक बारगी आपके दिमाग में नहीं आएंगे, समय देना पड़ेगा आपको इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम नीचे वाले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, 17 और 24 से स्टार्ट करिए, तो 17 से 24 कैसे बनेगा? कुछ ध्यान करिए, 17 से 24 कैसे बनेगा? 17 में अगर हम 5 घटाएं तो कितना आ जाएगा? 12, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ जाएगा। तो 5 घटा करके 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 24 मिला। उसी प्रकार से 22 को देखते हैं, 22 में 5 घटाएंगे तो 17 आएगा, 17 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, 5 घटा के 2 से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से 11 में 5 घटाएंगे 6 मिलेगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा। तो ये तीनों किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं। जबकि 25 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 20 मिलेगा, 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिलना चाहिए। यहाँ पर इसने 42 लिख रखा है। तो ये अक्षर समूह जो है वो 3 पैटर्न पर फॉलो नहीं होता। अलग कौन सा इसमें से? पहला वाला ऑप्शन अलग है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कंज्यूम को इस प्रकार से लिखा जाता है, कंपेल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इंग्लिश को आप कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा वहीं पर फॉलो होगा और वैसा ही आपको इंग्लिश में बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन, इस ट्रिक से क्वेश्चन इसके पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो आप अवश्य बता ले जाएंगे। कैसे कंज्यूम बन रहा है, कैसे कंपेल बन रहा है। देखिए, अगर वैसा ही इसमें ट्रिक लगेगी अल्फ़ाबेट का अरेंज करने वाली। अल्फ़ाबेट को अगर आप अरेंज करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कंज्यूम में C आता है, C के बाद में E आएगा, E के बाद में M, फिर N,
फिर ओ, फिर एस यू, ठीक है। जिस प्रकार से अल्फ़ाबेट की सीरीज चलती है ना, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, उसी प्रकार से इसके जितने अल्फ़ाबेट हैं उनको भी छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। इसके पहले वाले जो सवाल था वहाँ पर बड़े से छोटे क्रम में लगाना था। इसी प्रकार से आप इसमें देख लीजिए और इंग्लिश में देखने का प्रयास करिए। पहले इंग्लिश में कौन सा लेटर आएगा? ई पहले आएगा, ई के बाद में जी आता है, जी के बाद में एच, फिर आई, फिर एल, फिर एन, फिर एस। तो छोटे से बड़े की ओर हम लोग अल्फ़ाबेट में जा रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। देख सकते हैं एक ही ट्रिक से दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले वाले बड़े से छोटे क्रम में जा रहे थे, अभी हम लोग छोटे से बड़े क्रम में जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग स्थान प्राप्त किया है। अमन का जो स्थान है वो शीर्ष से 11वां स्थान है और निखिल का स्थान जो है नीचे से 13वां है। केवल 3 विद्यार्थी का स्थान अमन और निखिल के बीच में है। तो यदि कुल विद्यार्थी की संख्या एक विषम संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अच्छा सवाल है, 14 नंबर क्वेश्चन है आज का। देखिए, अगर हम ऊपर से शीर्ष से बात करें, शीर्ष की स्टार्टिंग करते हैं हम लेफ्ट टू राइट से, ठीक है। ऊपर से नीचे में जगह कम है तो हम लेफ्ट से राइट करके चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट को मान लेंगे शीर्ष स्थान। अमन जो है इधर से 11वें नंबर पर है शीर्ष से, ठीक है। निखिल जो है नीचे से 13वें नंबर पर है, मतलब अमन 11वें पर है, निखिल जो है वो 13वें पर है नीचे से। और इन दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी हैं, 1 2 3, इन दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी हैं। तो टोटल अगर विद्यार्थियों की संख्या की बात करेंगे तो भाई 11 नंबर तक तो ये हैं, 13 तक ये हैं, 11 13 24 और बीच में 3 ये 27, टोटल 27 विद्यार्थी हैं। 27 जो है 3 से विभाज्य भी है, एक विषम संख्या भी है, आपके ऑप्शन में भी है। इसे सही कर देंगे, सही ऑप्शन आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। ये अधिकतम संख्या है जो विद्यार्थी कक्षा में हो सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या 27 है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि अमन जो है वो निखिल को क्रॉस कर जाए, निखिल अमन को क्रॉस कर जाए और बीच में 3 का गैप भी रहे, लेकिन उस कंडीशन में न्यूनतम जो कक्षा के विद्यार्थी हैं वो 19 निकलेगा। तो 19 निकलेगा, 19 तो एक विषम संख्या है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 19 वाले को सही नहीं करेंगे, हम लोग सही करेंगे 27 को, क्योंकि 27 जो है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है। 11 + 13 + 3 जोड़ लेंगे, मिल जाएगा 27, 27 3 से विभाज्य भी है और विषम भी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निश्चित कूट भाषा में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके पहले भी हमने आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन कराया है और आप कर सकते हैं। सी देयर ड्रेसेज को इस प्रकार से लिखा जाता है, ड्रेसेज वी सी को इस प्रकार से लिखा जाता है, वी सी देयर पार्टी को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो पार्टी ड्रेसेज को आप कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। मैंने बताया ना, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो 3 में किसी प्रकार से कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलना स्टार्ट होगा, तभी आप इसे लगा सकते हैं। अब पार्टी ड्रेसेज मतलब पार्टी कहाँ पर है? यहाँ पर पार्टी है और यहाँ पर ड्रेसेज है। पार्टी ड्रेसेज में आपको बताना है। अब आप देखिए कॉमन क्या आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सी देयर यहाँ पर कॉमन मिल रहा है और सी देयर यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, मतलब सी देयर की कूट भाषा भी इधर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब सी देयर दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। सी देयर के लिए वी ई यहाँ पर भी है, वी ई यहाँ पर भी है, एस यू यहाँ पर भी है, एस यू यहाँ पर भी है। इसका मतलब सी देयर के लिए वी ई और एस यू प्रयुक्त हुआ होगा, ठीक है। अब वी आपको यहाँ पर मिल रहा है और वी आपको यहाँ पर मिल रहा है। पहले यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, देखिए यहाँ पर सी देयर का तो आपने निकाल लिया, सी देयर इन दोनों में से कॉमन मिल गया आपको वी ई और एस यू, वी ई एंड एस यू। तो टी आई जो कोडिंग हो गई वो ड्रेसेस की कोडिंग टी आई हो गई। तो ड्रेसेस तो आपसे पूछा है ना, ड्रेसेस के लिए टी आई लिख लीजिए, ठीक है। अभी पार्टी निकालना बाकी है। सी देयर तो देखिए आपने निकाल ही लिया, वी ई और एस यू चले गए सी देयर में, वी यहाँ पर भी कॉमन है और वी यहाँ पर भी कॉमन है। इन दोनों में अगर कॉमन है तो इधर भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वी जो है वो एन एक्स होगा, एन एक्स यहाँ पर भी है, एन एक्स यहाँ पर भी है। इसका मतलब पार्टी बचा, पार्टी का कोड जो होगा वो एफ एस होगा। तो एफ एस और टी आई, एफ एस और टी आई दूसरे ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन सही कर दीजिए। देखिए जितना आपको उपयोगी है ना उतना ही कॉमन देखने का प्रयास करिए। यहाँ पर जो सी देयर से आपने ड्रेसेस को निकाल लिया तो सी देयर यहाँ पर से कट गया, वी को आपने यहाँ पर से निकाल दिया तो पार्टी निकाल आया।
तो ड्रेसेज और पार्टी निकालनी है तो जितना उपयोग करना है कॉमन उतना ही लेने का प्रयास करिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक परिवार के 6 सदस्यों में आपको संबंध बताना है कि जेड का पी के साथ में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, जी, एम, पी, वी, जेड और डी ये 6 सदस्य हैं जिनके बारे में आगे बातें दी गई हैं, करने का प्रयास करिए आप लोग। चलिए हम भी बनाते हैं आपके साथ में जनरेशन वाइज। जैसे यहाँ पर लिखा गया है जेड जो है वी का पुत्र है, तो वी का पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे आएगा जेड, पुत्र होगा मेल होगा तो प्लस लगा देंगे उसके ऊपर, फीमेल होगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, एम जो है वी का भाई है तो उसी जनरेशन की बात हो रही है, भाई है इसका मतलब प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर डी जो है वी से विवाहित है, मतलब इसका विवाह जो है डी के साथ में होगा। पी डी की पुत्री है, पुत्री है तो नीचे एक जनरेशन आएगी। अब देखिए वी का पुत्र जेड है और डी की पुत्री जो है वो पी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। और आपसे यही पूछा गया है कि जेड पी का क्या लगेगा, जेड क्या लगेगा, पी का भाई लगेगा, क्योंकि आपस में भाई बहन है तो जेड क्या लगेगा, भाई लगेगा। आगे इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, जो रिलेशन आपसे पूछा गया था वो इसने बता दिया आपको। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में आपको 2 बातें लिखी गई हैं, कुछ एथलीट व्यवसायी हैं और सभी व्यवसायी अमीर हैं। तो अब आपको निष्कर्ष बताना है कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन कराए हैं, आपकी जुबान में होना चाहिए। कैसे करना है, वेन डायग्राम की सहायता आप ले सकते हैं। जैसा कि कुछ एथलीट को हम लोग 80 लिख लेते हैं और 80 का जो गोला होगा वो व्यवसायी के साथ में थोड़ा से अटैच कर देंगे, क्योंकि कुछ एथलीट व्यवसायी हैं तो 80 का गोला वी के साथ में अटैच कर देते हैं। ठीक है, वी से व्यवसायी हो गया। और सभी व्यवसायी जो हैं अमीर हैं, मतलब व्यवसायी का जो गोला होगा वो पूरा अंदर होगा किसके, अमीर के गोले को ए एम से अमीर कर देते हैं। जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप बना सकते हैं जो आप समझ जाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको तेज़ी से करना है, जितना आपके दिमाग में आता तुरंत बनाइए, आगे बढ़ जाइए। अब देखते हैं कुछ एथलीट अमीर हैं, कुछ एथलीट अमीर हैं, बिल्कुल गोला अटैच हो रहा है, ये बिल्कुल बात सही है। कोई एथलीट अमीर नहीं है, कोई एथलीट अमीर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक ही निष्कर्ष जो होगा वो सही है, पहला वाला फॉलो करेगा, दूसरा वाला फॉलो नहीं करेगा। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। वेन डायग्राम से काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं इन सब सवालों को। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था तो उसी वर्ष 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी मैंने आपको कुछ सवाल पहले कराया था, वहाँ पर बताया था कि अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस प्रकार के सवाल एक और मिलेगा, वहाँ पर समझिएगा। अब आप देखिए उसी साल की बात कर रहा है, 2017 की बात कर रहा है, 31 मार्च को आपको दिन बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 जनवरी को गुरुवार था तो जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं। 1 तारीख को इसने बता दिया, बचे दिन कितने, जनवरी में 30 दिन और बचे, आगे बढ़ेंगे 30 दिन। उसके बाद फरवरी कितने की होगी, 2017 जो है ये लीप ईयर में नहीं आता है, इसलिए फरवरी 28 की होगी। ये जनवरी के दिन है, ये फरवरी के, और मार्च के टोटल 31 दिनों की बात करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर जोड़ेंगे 8 1 9 3 3 6 2 8, मतलब 89 डे और आपको आगे जाना है। 89 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो 12×7 = 84, कितना शेषफल बचा, 5 शेषफल बचेगा। वहाँ पर शेषफल 0 बच रहा था, इसलिए वहाँ पर रविवार था तो रविवार का रविवार निकल कर आया था। अगर यहाँ पर शेषफल 0 बचता तो गुरुवार का गुरुवार निकल कर आता, लेकिन शेषफल 5 बच रहा है, इसलिए 5 आपको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो गुरुवार के बाद में अगला दिन शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, 5 बार आगे बढ़ाएंगे तो मंगलवार पड़ेगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। तो समझ गए कैसे आपको आगे बढ़ाना है। बाद में 7 से डिवाइड करना है, जो ऑड डे बचेंगे उनको उस दिन से आप आगे बढ़ा दीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त में 180 डिग्री और फिर वामावर्त में 45 डिग्री मुड़ता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दक्षिणावर्त जो होता है दक्षिण दिशा की ओर, इसका मतलब क्लॉकवाइज। जब भी दक्षिणावर्त कहेगा तो आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा। वामावर्त अगर आपसे कहेगा तो वामावर्त में आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्योंकि घड़ी देखते हैं घड़ी किस तरह घूमती है, इस प्रकार से। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज इधर की ओर। ठीक है, तो अब आप समझ गए, वामावर्त कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज।
अब इसकी डायरेक्शन बनाते हैं, इधर पूर्व होगा, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब आपसे क्या कह रहा है, वो टोकन लेने के लिए पहले देखिए उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, मतलब इधर को मुख किए हुए हैं, इस साइड को पश्चिम दिशा की ओर मुख है। वो टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज किधर होती है, इस साइड होती है, तो 45 डिग्री घूमेगा। ये टोटल 90 डिग्री होता है, इसके बीचों बीच में 45 डिग्री इधर की ओर क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद क्या कह रहा है, 45 डिग्री घूम गया और फिर से दक्षिणावर्त, फिर से क्लॉकवाइज उसे 180, तो ये 45, ये 90 और ये 45 और अब आ गया, ये टोटल 180 घूमेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव हो गया। अब क्या कह रहा है, फिर से वो वामावर्त 45 घूमता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब इधर को घूमेगा, 45 मतलब कि इधर, ये 45 डिग्री है ना, तो अब इसका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर हो गया। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना है, पहले मुख आपको पश्चिम में दे रखा था, फिर ऐसा घुमाया कि उसका मुख जो हो गया उत्तर दिशा की ओर हो गया। समझ गए आप। आगे ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर आपको ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको अक्षर, संख्या, प्रतीक, श्रृंखला, ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में दी गई हैं। इधर बायां है, इधर दायां है, वो तो आप जानते ही हैं। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से दाएं से 8वें स्थान पर क्या होगा। अगर हम सारी संख्याओं को इसमें से हटा दें तो संख्या जैसे कि 4 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 2 है, इन सबको हटा दें तो दाएं से 8वें स्थान पर आपको बताना है इधर से। एक काम करते हैं, इनको मान के नहीं चलते हैं, नहीं तो आपको हटा करके फिर से लिखना पड़ेगा, इतना समय तो आपके पास है नहीं है। तो एक काम करते हैं, दाएं से हम 8वां गिनते हैं और इनको छोड़ते हुए चलेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, इन दोनों को छोड़ेंगे, चौथा, पाँचवां, छठवां, इसको भी छोड़ देंगे, 7वां, 8वां, तो 8वें नंबर पर एम आपको मिलेगा। दाईं ओर से 8वां पूछा था, हमने संख्याओं को छोड़ दिया, तो दाईं ओर से एम आपको मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सरलता से कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है और इससे केवल एक ही सवाल बनेगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, एक सवाल बनेगा। 8 व्यक्ति हैं जिन्हें एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठालना है। तो सवाल काफ़ी बड़ा है, करना स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप लोग भी वीडियो को रोकिए और करने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे कम से कम आपको 5-6 सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रेलवे NTPC CBT 2 में देखने को मिलेंगे। अब एक सीधी पंक्ति में 8 लोग को बैठालना है, 3 3 6 2 8 लोग टोटल हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है, मतलब ये सीधी रेखा है, मुख जो होगा ऊपर की ओर इन सबका होगा। अब क्या कह रहा है, एन जो है किसी पंक्ति के एक सिरे से दूसरे स्थान पर है, मतलब अगर ये सिरा हो गया तो यहाँ पर जो है दूसरे स्थान पर जो है वो एन बैठेगा। ठीक है, इधर से भी बैठ सकता है, वो दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर आप इधर से बैठा लेंगे तो आगे जो है वो आपको गड़बड़ी मिलेगी, फिर आपको इधर से बैठाना पड़ेगा। ये आपको हर प्रकार के प्रश्न में ऐसे चेक करना होता है। ठीक है, हमने एक बार चेक किया था, इधर से सेट नहीं हुआ तो भी आपको इधर से समझा रहे हैं, इधर से ही इसका उत्तर निकलेगा। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो एन ये है दूसरे स्थान पर 1 2, इसके बीच में 3 व्यक्ति और होंगे 1 2 3, और तब आपको एम मिलेगा। यहाँ पर 3 व्यक्ति इसके बीच में हैं। अब क्या कह रहा है, पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम का दायां दूसरा एक स्थान ये, दूसरा ये, पी यहाँ पर बैठ गया। टोटल कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग बैठ चुके हैं पोजीशन वाइज। ठीक है, पी जो है लास्ट में हो गया, क्योंकि 8 के बाद अब पी इधर तो आ नहीं सकता, पी लास्ट में हो ही गया। पी के बारे में कहा है, पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति हैं, भाई पी के दायां तो कोई है ही नहीं है, पी सबसे लास्ट में है, तो पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति हैं उतने ही एस के बाईं ओर हैं। तो एस के बाईं ओर मतलब 0 होने चाहिए। तो एस को अगर हम इस लास्ट में बैठाल दें तो एस के बाईं ओर एक भी व्यक्ति नहीं बैठेगा, जैसे पी के दाईं ओर एक भी व्यक्ति नहीं है। ये समझिएगा आप। ठीक है, यहीं पर थोड़ा से समझने वाली बात है। इसके बाद क्या कर रहा है, टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। टी और एस के बीच में 3 हैं, तो एस यहाँ पर हो गया, इसके बीच में 3 होंगे, एक तो एन हो गया, 1 2 और यहाँ पर टी हो जाएगा। 3 व्यक्ति होंगे, भाई 2 को और बैठा लेंगे, तो ये 3 एन और इसके बगल में 2, ये 3 व्यक्ति इसके बीच में होंगे। टी किसी पंक्ति के सिरे में नहीं है, टी किसी पंक्ति के ठीक है सिरे में नहीं बैठा हुआ है। वाई जो है
एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एक्स के दाईं ओर अगर हम बैठाएंगे वाई को, वो यहीं पर बैठेगा क्योंकि एक स्थान खाली है, वहाँ पर तो ये दोनों बैठ नहीं पाएंगे। अब एक स्थान जो खाली है वो बच रहा है किसके लिए? वी के लिए। तो आपसे पूछ रहे हैं वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, वी का बायां 1 2 तीसरे स्थान पर वाई आपको मिल रहा है, तो सही ऑप्शन होगा वाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेट करना होगा। जो जैसे कह रहा है वैसे पढ़ते चलिए, वीडियो को रोकिए, स्वयं करने का प्रयास करिए, स्पीड बढ़ाइए। ये सभी सवाल जो हैं स्पीड के क्वेश्चन है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, 1 2 3 और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताना है कितने निष्कर्ष आपको सही लग रहे हैं। कथन में लिखा गया सभी ऊँट गधे हैं, कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं और सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं। तो अब आपको बताना है कौन से निष्कर्ष आपको सही लग रहे हैं। देखिए इसमें आपको जो बिल्कुल सही बात होगी वही निष्कर्ष आपको सही करना है। हो सकता है वाले कंडीशन में आपको निष्कर्ष सही नहीं करना है। ठीक है, जो बिल्कुल श्योर होगा उसी को सही करना है। चलिए वेन डायग्राम की सहायता से इन कथनों को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है सभी ऊँट गधे हैं, तो ऊँट का जो गोला होगा, सभी ऊँट गधे हैं, गधे के अंदर होगा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद कह रहा है कुछ बिल्लियां ऊँट हैं, तो कुछ बिल्लियों का जो गोला होगा वो ऊँट के साथ में अटैच होगा। इसके बाद क्या कह रहा है सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, मतलब डॉल्फिन का जो गोला होगा वो बिल्ली के अंदर होगा। तो डॉल्फिन को डी से लिख लेते हैं, वो बिल्ली के अंदर होगा, वो अटैच कर भी सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। सभी डॉल्फिन गधे हैं, सभी डॉल्फिन गधे हैं, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो श्योर नहीं है इसलिए गलत करेंगे। सभी डॉल्फिन गधे नहीं भी हो सकता है क्योंकि डॉल्फिन अलग हो सकती है ना, गधे से अटैच नहीं है। आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो सभी डॉल्फिन गधे हैं, ये जरूरी नहीं कि सही हो ही जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है कुछ डॉल्फिन गधे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ डॉल्फिन गधे हैं, ऐसा नहीं है, डॉल्फिन नहीं भी हो सकते हैं, गधे अलग है बिल्कुल से, गलत हो गया। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, बिल्ली का गोला गधे के साथ में कुछ ना कुछ अटैच है, इसलिए कंडीशन सही हो सकती है, हो जाएगी ही। सारी कंडीशन में ये सही होगा, हमेशा ही सही होगा ये, तो हमेशा वाला आपको सही करना है। सभी बिल्लियाँ गधे हैं, सभी बिल्लियाँ गधे नहीं है, कुछ बिल्लियाँ गधे हैं, तो सभी नहीं कह सकते आप, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही कंडीशन सही है, कौन सी? तीसरी वाली। तो कौन सा पालन करेगा निष्कर्ष? तीसरा वाला। तो चौथे ऑप्शन में लिखा गया है, प्रयास कर लीजिएगा एक बार आप लोग करने का। सही उत्तर होगा तीसरा निष्कर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको अक्षर समूह दिए गए हैं, नेक्स्ट वाला पद आपको बताना है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको बताया गया है, तो छठवां पद आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर वाला। आसान से सरीजे आप कर ले जाएंगे इसे। देखिए क्यू से एम हो रहा है, अगर क्यू के स्थान की बात करेंगे तो क्यू का स्थान अल्फाबेट में कौन सा होता है? 17 नंबर पर क्यू होता है भाई, क्यू 17 नंबर पर होता है। इसके बाद अगला पद जो है एम आ रहा है, एम होता है 13 नंबर पर, तो 17 से 13 हो रहा है, इसका मतलब 4 कम हो रहा है। और एम से आई हो रहा है, नेक्स्ट वाला पद देखिए एम से आई हो रहा है, तो एम जो होता है 13 नंबर पर होता है, आई 9 नंबर पर होता है। इसका मतलब जो पद आगे पीछे बढ़ रहे हैं वो 4 जो हैं वो घट करके बढ़ाया जा रहा है। तो क्यू से एम हुआ, 4 कम हुआ, एम से आई 4 कम, आई से ई 4 कम, ई से ए 4 कम। तो ए से अगर आप 4 कम करेंगे तो पीछे की ओर जाएंगे, ए से 4 कम करेंगे तो एक तो हो गया जेड, फिर वाई एक्स डब्लू मिलेगा आपको। समझ में आ गया आपको। इसके बाद एच से देखिए एन हो रहा है, एच हमारा किस नंबर पर होता है? 8वें नंबर पर। 8 से एन, एन मतलब 14 स्थान पर जा रहे हैं, इसका मतलब 6 आगे बढ़ाया गया, तो सब में 6 आगे बढ़ाएंगे। एफ किस स्थान पर होता है? एफ होता है 6वें स्थान पर, और 6 आगे बढ़ाएंगे मतलब 12, 12 स्थान पर क्या होता है? 12 स्थान पर होता है एल, तो डब्लू के बाद मिलेगा आपको एल, तो इसको हमने 4 घटाया था, इस पद को 6 बढ़ाया। अब आगे वाले डी से देखिए वी हो रहा है, अगर डी से वी हो रहा है तो डी होता है हमारा 4थे स्थान पर और वी होता है हमारा 22वें स्थान पर। इसका मतलब हम पीछे गए, कितना गए? 8 पीछे गए। इसी प्रकार से एक्स जो होता है, एक्स का स्थान होता है 24, 24 में से 8 कम करेंगे 16 आएगा, 16 नंबर पर क्या होता है? पी होता है, तो डब्ल्यू एल पी। ठीक है, इस प्रकार से -4 + 6 -8, इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है। डब्ल्यू एल पी
दूसरे वाले ऑप्शन में है तो दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो सीरीज को पहचानने का प्रयास करिए, कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, वैसे आपको नेक्स्ट वाला पद मालूम चल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 8 व्यक्ति हैं जिन्हें सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठाना है। ऐसे क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं ना इसी सेट में। इस प्रकार से एक लाइन खींचिए, इनका मुख उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पर इन्हें बैठाना है। अब क्या कह रहा है, ई जो है पंक्ति के सिरे से, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, ठीक है, इनके सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरफ से ई को बैठाना है। अगर आप इधर से बैठा लेंगे तो आगे गड़बड़ी हो जाएगी, तो फिर से आपको चेंज करके अब की बार इधर से बैठा करके चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप दाईं ओर से बैठा लेंगे चौथे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको आगे जो बातें हैं वो सही मिलती चली जाएंगी। ई जो है वो एक सिरे से चौथे स्थान पर हमने इधर से बैठाया है, तभी आपको उत्तर मिलेगा। अब क्या कह रहा है, एच जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच को दाईं ओर, इसका दायां जो है तीसरे स्थान पर, 1 2, ये तीसरा स्थान, एच को यहाँ पर बैठाना है। अब एच के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर एच के दाईं ओर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एच के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, एच के दाईं ओर एक ही व्यक्ति नहीं है। तो एम के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने एच के दाईं ओर है, तो एम को इस कोने में बैठा दीजिए। भाई एम के बाईं ओर एक ही व्यक्ति नहीं है, एच के दाईं ओर एक व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब एम और एच दोनों साइड में बैठेंगे, किनारे में बैठेंगे। एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एम और पी, तो पी को यहाँ बैठा लिए, तब तो एक व्यक्ति बैठेगा। अब क्या कह रहा है, एस जेड के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एस और जेड एक साथ बैठेंगे, तो उनके लिए जगह ये स्थान बचा है, दोनों एक साथ बैठने वाले 2 स्थान यही बचे हैं। इसके बाद कह रहा है जेड और टी के बीच में एक ही व्यक्ति है, जेड ये है और ई उसके बीच में होगा, तो टी यहाँ पर होगा। अब एक स्थान बचा है, वो स्थान कौन ले जाएगा, वाई ले जाएगा, ये वाला स्थान, एक ही व्यक्ति बचा है तो उसको यहाँ पर बैठाना होगा। वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, भाई वाई का बायां क्या है, इधर है, इधर कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बैठा है, तो एम बैठा है, कितने व्यक्ति हैं लेकिन एक, सही उत्तर होगा दूसरा वाला। तो ये देख लीजिए आप लोग, सही ऑप्शन होगा दूसरा। तो इस प्रकार से तेजी से करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, एग्जाम का पैटर्न बताया जा रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं है कि समय इतना लग रहा है, यहाँ आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 व्यक्ति हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, और ये सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन और फिर से आया है, इससे केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो वृत्ताकार ये मेज है, इसके चारों ओर बैठाना है। तो सबसे पहले देखिए कुछ लोग नीचे से बैठाना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ऊपर से, मैं नीचे से बैठाना स्टार्ट करता हूँ, इससे प्रश्न जो है काफ़ी आसानी से बन जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई के दायां और दूसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, बी को यहाँ पर बैठा दीजिए। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो सी ठीक बगल में बैठा है, तो 4 स्थान हो गए, 1 2 3 4, 2 स्थान और बाकी हैं, भाई 6 लोग टोटल हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अब देखिए एफ को आप कहाँ पर डी को कहाँ पर बैठा लेंगे, ताकि एफ का जो दायां और दूसरा वहाँ पर एफ बैठे। अगर आप डी को यहाँ पर बैठा लें तो डी के दायां दूसरा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहाँ पर एफ बैठ जाएगा। यही कंडीशन ऐसी बनेगी जब एफ बैठेगा डी के दाएं ओर, ठीक है, बाकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। तो अब एक स्थान और बचता है, वो किसका स्थान होगा, वो ए का स्थान होगा। भाई 6 लोग हैं, अब एक स्थान खाली बचेगा तो ए को तो अपने आप बैठा देंगे। अब क्या कह रहा है, ए के दाईं और तीसरे स्थान पर, ए का दायां किधर होगा, इस साइड होगा, ए के दाएं तीसरे स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, डी बैठेगा। समझ गए आप, सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 5 बॉक्स आपको दिए गए, के एल एम एन और ओ, उनको किसी न किसी प्रकार से आपको ऊपर नीचे रखना है। जैसे आपको बताया गया वैसे रखने का प्रयास करिए, फिर आपको बताना है सबसे नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है। चलिए प्रयास करिए, समय लीजिए, प्रयास करिए, तभी सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, बॉक्स एम को बॉक्स एन के ऊपर रखा गया है, तो एम को जो रखेंगे वो एन के ऊपर रखेंगे, ठीक है, रख गया।
इसके बाद बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है, अभी तो नहीं बता पाएंगे आप। इसके बाद बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया है, एन को जो है ना के ऊपर, तो के नीचे होगा, एन ऊपर होगा। अब के बारे में क्या लिखा गया है, ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है तो ओ नीचे होगा। इसके बाद और क्या बातें लिखी गई हैं, एल बॉक्स को ओ के नीचे रखा गया है तो एल और नीचे होगा। तो सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे एल होगा, तो सबसे नीचे बॉक्स जो होगा एल होगा। जैसे कहा गया है ना वैसे रखते जाएंगे, आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा के आयोजन एक परीक्षा में रमेश का स्थान जो है शीर्ष से 16 है, नीचे से 21 है, टोटल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आपको बताने हैं। देखिए रमेश का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 21वां है, टोटल जोड़िए कितना बना जा करके 37, 37 में से एक घटा लीजिए 36, इसका मतलब टोटल जो विद्यार्थी हैं उस स्कूल में वो 36 विद्यार्थी हैं। हमने एक इसलिए घटाया क्योंकि देखिए रमेश को आप ऊपर से भी शामिल कर रहे थे और रमेश को आप नीचे से भी शामिल कर रहे हैं, तो रमेश को आपने 2 बार शामिल किया, रमेश को आपने 2 बार शामिल किया, इसलिए ऊपर की संख्या नीचे की संख्या -1 करेंगे तो टोटल विद्यार्थी मालूम चल जाएंगे कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 36 विद्यार्थी हैं। 21 परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो 36 में से अगर 21 उत्तीर्ण हो गए तो 15 क्या हुए, फेल हो गए। तो फेल पूछा जा रहा है आपसे, तो फेल कितने हो गए, 15। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे जहां पर ऊपर से स्थान देगा, नीचे से जब भी टोटल विद्यार्थी पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिएगा, क्योंकि 2 जगह से हमने उनका स्थान ले लिया ना रमेश का, इसलिए घटा देंगे। 21 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो 36 में से 21 घटा देंगे तो 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। आसान सा क्वेश्चन है ये। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अलग अलग आयु के आपको 6 व्यक्ति दिए गए, CDEXYZ, जिन्हें आपको क्रम से लगाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा, बाद में आपको बताना है कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं। ठीक है, अब देखिए 6 व्यक्ति हैं जिन्हें आप बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, तो आसानी समझ में आएगा। 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से रख लेंगे तो समझ में आएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। बड़ा वाला सबसे पहले बॉक्स में, इसके बाद उससे छोटा, छोटा, इस प्रकार से बड़े से छोटे क्रम में हम लगाना स्टार्ट करेंगे। अब क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति जो है y से छोटा है, एक व्यक्ति y से छोटा है, इसका मतलब y पीछे से दूसरे स्थान पर होगा। समझ में आ रहा है, एक ही व्यक्ति छोटा है ना। x e से बड़ा है किंतु d से छोटा, अभी तो इसके बारे में कुछ दिया नहीं गया x के बारे में, तो हम कैसे बता सकते हैं, y के बारे में दिया गया है। e y से बड़ा है, e जो है y से बड़ा है तो e इससे पहले होगा। अब e आ गया तो e से और बातें मालूम चल जाएंगी। x जो है e से बड़ा है, यहाँ पर लिखा गया ना x e से बड़ा है किंतु d से छोटा है, मतलब d इससे बड़ा होगा। समझ गए आप। अब क्या कह रहा है, ना तो d और ना तो c सबसे बड़ा है, मतलब c को आप आगे नहीं रख सकते हैं, तो c को आगे नहीं रख सकते तो एक और बचता है c के अलावा, जेड को आगे रखिए। भाई c सबसे बड़ा नहीं है तो जेड बड़ा होगा। अब c सबसे बड़ा नहीं तो सबसे छोटा तो हो ही सकता है। समझ गए, सारे बॉक्स भर गए, 6 बॉक्स थे, 6 भर गए। सबसे बड़ा यहाँ पर जेड निकला, सबसे छोटा सी निकला। आपसे पूछा जा रहा है कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, 0। कोई भी व्यक्ति जेड से बड़ा नहीं है, जेड तो सबसे बड़ा है, 0। सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, एक व्यक्ति जो है वो जेड से बड़ा नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, वो आपको बताना है कौन से चिन्ह आपको बदलने हैं। बाई ऑप्शन आप एक एक ऑप्शन लेकर के आसानी से चेक कर लेंगे, तो आपको जहां पर 34 उत्तर मिल जाए वही वाला ऑप्शन सही होगा। इसके लिए आपको जल्दी से चिन्हों को आपस में चेंज करना होगा। वैसे रेलवे जो है, अगर आप थोड़ा सा ट्रिक पर ध्यान देंगे रेलवे की, तो रेलवे अगर भाग ऑप्शन में दिया है ना, देखिए यहाँ पर भी भाग है, यहाँ पर भी, तो एक बार भाग को चेक करने का प्रयास करिएगा कहाँ पर भाग के चिन्ह को आपस में चेंज कर सकता है। यहाँ पर देखिए 4 और 8 आपस में डिवाइड होते हैं, इसलिए भाग का निशान यहाँ पर रखा गया है, लेकिन इसके बीच में तो भाग रख नहीं सकता है क्योंकि फ्रैक्शन में उत्तर आएगा, यहाँ पर भी नहीं रख सकता है। एक कंडीशन ये है कि 6 और 2 के बीच में अगर भाग आप रखेंगे तो ये डिवाइड होकर के आपको उत्तर जो है वो मिल सकता है। तो भाग के निशान को चेंज करेगा मल्टीपल के साथ में, तो मल्टीपल और भाग कहाँ पर रखा गया, तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। एक बार करके देखिएगा तभी आपको लगेगा, ऐसे आपको कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना
तब आपको समझ में आने लगेगा कि कहीं भाग के निशान को चेंज तो नहीं किया गया। एक बार चेक करिए क्या 34 आ रहा है, भाग की जगह पर मल्टीपल रखेंगे, ठीक है, इस तरह करेंगे तो अब ये 3 बनेगा। सबसे पहले भाग करेंगे तो 3 बन जाएगा ये। इसके बाद 8 चौक 32, 32 5 37, 37 में से 3 जाएगा 34 मिल जाएगा। तो सही है बिल्कुल, भाग और मल्टीपल को यहाँ पर चेंज किया। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती, जरूरी नहीं कि उत्तर सही हो गया, अगली बार प्लस माइनस भी हो सकता था, लेकिन इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। आपको तेज़ी से चेंज करते हुए चलना है और समझना है कैसे आप इसके उत्तर को निकाल सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है। रेलवे ने काफ़ी क्वेश्चन रखे हैं सीटिंग से, वो जानता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में समय लगता है, समय लगेगा तो आपके कम नंबर आएंगे लेवल 6 में। देखिए लेवल 6 एग्जाम है, तो इस लेवल को दिखाने के लिए कि आप इस लेवल को कितनी तेज़ी से कर पा रहे हैं, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन और 5-6 सीटिंग अरेंजमेंट के रखेगा। इसका मतलब वो चाह रहा है कि नंबर आपके कम आए, क्योंकि लेवल जो है ये 6 का पेपर है, जो कि अच्छा पेपर माना जाता है, इसलिए उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए इस सही क्वेश्चन को डाला गया। अब देखिए वृत्ताकार मार्ग से क्वेश्चन आपको बता ही चुके हैं, 6 वाला बताया था, इसमें 8 लोग को बैठालना है, केंद्र की ओर मुख करके बैठालना है। तो आपके देखिए क्या करना है, आपको नीचे से बैठालना स्टार्ट करिए। एन जो है एल और क्यू दोनों के मध्य में बैठा है, तो एन को मध्य में बैठाइए, एल को इधर करिए, क्यू को इधर करिए। एल और क्यू का स्थान चेंज हो सकता है, भाई क्यू इधर हो सकता है, एल इधर हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, तो इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। पी जो है वो के और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो पी को अगर हम यहाँ बैठा लें तो के और आर को आपको बगल में बैठालना होगा। अगर हम देखिए के को इधर बैठालते हैं और आर को इधर बैठालते हैं, ये कंडीशन एक होगी, के यहाँ पर बैठ सकता है, आर यहाँ पर बैठ सकता है, ये दूसरी कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन सही होगी तो आगे आपको मालूम चल जाएगा, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, अब 2 स्थान बचते हैं, एक स्थान ये, एक स्थान ये, 6 लोग को हमने बैठा दिया, 2 स्थान बचे हैं। ओ जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए के का दायां जो है वहाँ पर तो आर पड़ रहा है ना, तो वो कह रहा है कि वहाँ पर ओ होना चाहिए। इसका मतलब के को आप यहाँ पर रखिए, समझ गए, के को यहाँ पर रखिए और आर को यहाँ पर रखिए। अब बात आपको समझ में आई। पी जो है के और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, इसलिए आर को यहाँ रखिए, पी को के को वहाँ पर रखिए। अब देखिए आगे पढ़िए, ओ जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ओ जो होगा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा, तो के का दायां ये पड़ा ओ, के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया ओ। एक स्थान बचा, वहां पर एम रखना पड़ेगा क्योंकि एम बच रहा है। अब क्या कर रहा है, एम के बारे में आपको सही जो स्थिति है उसको बताना है। पहले में लिखा गया है ओ और पी के ठीक मध्य में है, ओ और पी के मध्य में, गलत है। एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, देखिए एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला स्थान दूसरे स्थान हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एल जो है हमने पहले बताया ना कि एल और क्यू निश्चित नहीं है कि ये इसी स्थान पर होंगे। भाई क्यू यहाँ पर हो सकता था ना, एल यहाँ पर हो सकता था, उसने बताया तो नहीं था ना, उसने ये बताया कि एन बीच में है, इसलिए एल के बाईं ओर दूसरे स्थान वाला आप नहीं सही करेंगे, आप श्योर नहीं है। स्पष्ट बताना है, निश्चित रूप से लिखा गया है प्रश्न में, देखिए निश्चित रूप से सत्य है। क्यू और ओ के मध्य में, क्यू और ओ के मध्य में, क्यू यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, मध्य में नहीं है, बिल्कुल गलत है। के और ओ के बीच में, के और ओ के बीच में एम है, यही बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमने चेंज किया था ना स्थान, आपको मालूम है स्थान चेंज किया था। यहाँ पर पहले हमने आर रखा था, लेकिन उसको हटाना पड़ा हमको, यहाँ पर आर रखना पड़ा, तो ये बात स्पष्ट है कि ओ और के मध्य में होगा एम, के और ओ के मध्य में एम होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, निश्चित रूप से पूछा इसलिए लास्ट वाला विकल्प सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, इनका जो है क्रम से आपको लगाना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बाद में बताना है आपको सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, ठीक है। चलिए करने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है डी जो है ए और ई से लंबा है, डी जो है वो ए और ई से लंबा है, ठीक है, डी को पहले रख लिया और ए और ई को बाद में रख लिया। अब ये क्या कह रहा है, एफ जो है बी और सी से लंबा है, तो अभी तो बी और सी की चर्चा ही नहीं की गई है। ई जो है एफ से लंबा है, ई जो है एफ से लंबा है, इसका मतलब एफ इसके बाद होगा, और एफ जो है बी और सी से लंबा है, एफ बी और सी इसके बाद में होंगे, ठीक है। ए जो है एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है, ये तो ए तो आगे है ही है, इसका मतलब सबसे लंबा डी हो गया और सबसे छोटा आपसे पूछने का प्रयास किया है।
सबसे छोटे में आप बी और सी में से बता नहीं पाएंगे लंबा कौन है, क्योंकि एफ के बारे में इसने कहा था एफ जो है बी और सी से लंबा है, तो एफ जो है बी और सी से लंबा है, लेकिन बी और सी में नहीं बताया गया कि इन दोनों में कौन लंबा है कौन छोटा है। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, वो या तो बी होगा या तो सी होगा, तो कंडीशन बनेगी लास्ट वाली। ठीक है, इन दोनों में बातें स्पष्ट नहीं किया है, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो हमारे 31 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और बचा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। ये श्रृंखला दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर संख्या आपको बतानी है। आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, ये क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देख लीजिएगा। ज़्यादातर लोग सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं, या तो जो सही उत्तर देगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख लीजिएगा। तो 32 क्वेश्चन इस सेट में रीजनिंग के पूछे गए थे, हमने आपको सेट कराया है 9 मई को जो प्रथम सेट में पेपर हुआ था लेवल 6 का। ठीक है, तो हमने रीजनिंग स्टार्ट की है, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन आपको समझा करके बताए, जितने ही आसानी से हो सकते थे, जिस लेवल और पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को कराया है। आशा करते हैं कि आप इन 32 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में आएंगे और आपकी रीजनिंग जो है वो अच्छी मानी जा सकती है। अगर आप 25 से कम है, इसका मतलब प्रयास और करिए। देखिए, करना तो आपको 32 से 32 है, लेकिन समय इतना नहीं रहेगा। आप 25 भी कर ले जाएंगे ना तो आप मेरिट में रहेंगे। ठीक है, तो 25 करने का प्रयास करिए, क्योंकि समय का भी ध्यान देना है। यहाँ तो आप 32 के 32 कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, लेकिन एग्जाम में आपको 25 हर हालत में सही करके आने हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग इसका दूसरा सेट चाहेंगे, दूसरा आएगा जीएस हम आपकी इसकी सारे प्रश्नों की करा चुके हैं, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। 150 प्रश्नों की हमने एक ही सेट बना करके आपने चैनल पर डाल दी है, आप लोग प्ले में जा करके वहाँ पर से देख लीजिएगा। आगे आने वाले भी सेट की आपको रीजनिंग मिलेगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता है कि सर इसका उत्तर ये से ये हो सकता था, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।